चलो भाई 2 मिनट का टाइम दो सभी मुझे पहले आप लोग। पेपर नंबर किस पे पहुंच चुके हैं आप लोग? आज कौन सा है? 4 के 5? 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब पैटर्न समझ गए आप लोग। बायो कितने नंबर की आ रही है? पूरे 32, 32 मार्क्स की, ठीक है। पहले 32 क्वेश्चन वही हुए हैं। केमिस्ट्री हम आपको दे रहे हैं कितने मार्क्स की? 18 मार्क्स। वनदुर्गा के पेपर में 18 मार्क्स की है। इन्वायरमेंट, फूड, डैम्स, जितना मिसलिनियस पार्ट है ये हम आपको 30 नंबर का दे रहे हैं, और जो फिजिक्स वाला पार्ट है ये आपको 20 नंबर का हम दे रहे हैं, ठीक है। इसका चयन कैसे हुआ है? इसका चयन हुआ है जो पिछला वाला पेपर था उसमें 6-7 पेपर को पढ़ के एनालाइज करके हमने चयन किया इसका, कि ये पैटर्न रखेंगे। 2-3 नंबर इस बार ऊपर नीचे हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। आप लोग पेपर देते हैं वनदुर्गा का, आज से काम करना है घर जाके। पेपर के साथ आंसर की मिलती है आप लोग को? आंसर की मिलती है ना? हाँ। अब आज से आप क्या करेंगे घर जाकर, ये आपके सामने आपके पास आ गया। अब आपने हर हाल में हर पेपर के सबसे ऊपर या सबसे नीचे लिखना है बायो में 32 में से कितने मिले, ठीक है। मान लीजिए बायो में आपके 32 में से 22 सही हुए, तो 22 क्या हो गए? करेक्ट हो गए। केमिस्ट्री में कितने सही गए? इन्वायरमेंट में कितने सही गए? सब में कितने सही गए? आपको आज पूरा मूल्यांकन करना है। मान लीजिए कि आप हैं, आपके बायो में तो 32 आ गए, केमिस्ट्री में आपके 15 आ गए, इन्वायरमेंट में आपके मात्र 12 रहे, और इसमें भी आपने ठीक ठाक 15 ले लिए। आपके पास वीक पोर्शन कौन सा हुआ? इन्वायरमेंट वाला। तब आपको इन्वायरमेंट में काम करना पड़ेगा। अब आप इन्वायरमेंट में भी देखेंगे कि आपके गलत क्वेश्चन किसके हो रहे हैं। इन्वायरमेंट में इकोलॉजी के हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी के हो रहे हैं, ठीक है ना। किस पोर्शन के हो रहे हैं? तो जिस पोर्शन के हो रहे हैं उस पोर्शन पे मुझे काम करना पड़ेगा, उस पोर्शन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। अब पढ़ना है 3 से 4 दिन में ख़त्म करना है उसको, और 3 से 4 दिन बाद इस पोर्शन में स्कोर बढ़ना चाहिए। अगर स्कोर बढ़ा तो मेरी मेहनत काम आई, अगर स्कोर नहीं बढ़ा इसका मतलब क्या है कि आपके पास वनदुर्गा फॉरेस्टर के प्रॉपर नोट्स नहीं है। क्योंकि भाई मेरा वीक पोर्शन क्या निकला? इन्वायरमेंट। मैंने पूरा इन्वायरमेंट पढ़ भी दिया दोबारा फिर से, लेकिन स्कोर आज भी 12 हो रहा है, पहले भी 12 था। पढ़ने के बाद कम से कम 12 के बाद 15 बढ़े, 16 हो, 18 हो, 20 ऐसे बढ़े ना, तब तो हम गेन कर रहे हैं। नहीं बढ़ा तो गेन नहीं कर रहे हैं। इनकी नोट्स हमारे पास सिस्टमेटिक नहीं है। किसी के पास ऐसा हो हमें बताए, ठीक है जी। तो आज के बाद आप लोगों ने क्या करना है, पेपर देने के बाद, आज पेपर है 5वां पेपर, आप सभी लोगों ने जाके घर जाके मूल्यांकन करना है किसमें कितने मार्क्स मिले, कितने मार्क्स नहीं मिले। ओके, राइट रॉन्ग सब चूज करने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो आपको एहसास होगा कि भाई मेरा कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, और दूसरा क्या होगा कि कई सवालों में आप तुक्के मारते हैं, तुक्के मारते ना, तो तुक्के मारने का आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरी एक्यूरेसी किस में बढ़िया है, मेरे तुक्के किस में स्टार्ट ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। ये आज का दिन का काम हो गया। अब कल क्या करना है, कल आप हमारे पास आएंगे तो पेपर 5 का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। कितने सवाल हैं बताइए? 100। आपने सॉल्यूशन में देखा कि 100 सवालों पे चर्चा होती है तो कम से कम एवरेज एक सवाल में से 3 सवाल नहीं निकल आते हैं। तो 100 आपको ये मिले और 300 नए और बनाने हैं। कितने हो गए बोलो? 400। ऑफलाइन वाले बच्चे पेपर लेके आएँ और पेपर में करें। ऑनलाइन वाले जो हैं वो घर में बैठे बैठे क्या करें, किसी नोटबुक में करना शुरू कर दें, ठीक है। अब आप घर गए, आज आपने देखा कि भाई बायोलॉजी में 32 सवाल थे, 32 सवालों से सर ने 2-3 हर सवाल में 2-2, 3-3 पॉइंट और दिए हैं। तो एक काम कीजिएगा, एक डायरी या छोटी सी नोटबुक लेना, उसको बोलते हैं पॉकेट बुक, वो छोटी सी लेना, बायो की बना देना, उसमें 1 लाइनर लिखना शुरू कर देना, ठीक है जी। जो जो पॉइंट फैक्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, आपके नोट्स में नहीं है, आपने कभी पढ़े नहीं है, सर ने क्लास में आपको बताया है, उसको आप अलग से लिखना शुरू कर दीजिए। हर सफल विद्यार्थी के 2 नोट्स होते हैं, बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री कोई भी हो। पहला जो उसके क्लास नोट्स हैं, और दूसरा जो उसने टेस्ट सीरीज में गेन किया है, टेस्ट सीरीज में गेन किया है। तो टेस्ट सीरीज में जो गेन किया आपने क्या करना है, जो आपको नया पॉइंट मिलेगा कल सॉल्यूशन में, उसको आपने बायो को बायो में लिखना है, इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंट में लिखना है, फिजिक्स को फिजिक्स में लिखना है। अंडरस्टैंड हो गया? तो आपको मैं 2 चीज़ सिखा रहा हूँ आज। क्या क्या? नंबर 1, हर पेपर के बाद क्या करेंगे, घर जाके उसका मूल्यांकन, अपने आपको जानेंगे किस में वीक है। और दूसरा, हर सॉल्यूशन के बाद घर जाके क्या बनाएंगे, फैक्चुअल नोट्स बनाएंगे। आप लोग कंप्लीट नोट्स बनाएंगे। अब जो फैक्चुअल नोट्स बना रहे हैं ना पेपर में से, आप एक हफ्ते में कितने पेपर हो रहे हैं आपके? 3 पेपर हो रहे हैं, तो 300 ये हो गए, हर पेपर में 3, 800-900 सवाल आपको और मिल गए।
हर शनिवार इतवार को उनका रिवीजन कीजिए। जो नए फैक्ट आपको मिले हैं हर सैटरडे संडे को उसका रिवीजन करना है अपने। अंडरस्टैंड? इसी फैक्ट से संबंधित सवाल जो मैंने सॉल्यूशन में आपको करा दिया, इसी से संबंधित सवाल अगर भविष्य में किसी पेपर में आता है, उसके बाद भी आप गलती करते हैं तो आप बहुत बड़े संकट में हैं। कि आपको सॉल्यूशन हमने कराया, हमने फैक्ट आपको दिया, मैंने क्लास में आपको बोल दिया कि आपको जाके क्या करना है, नोट करना है, मैंने आपको ये भी बोल दिया कि शनिवार इतवार को रिवीजन भी करना है, उसके बावजूद वैसा ही सवाल या वही सवाल अगले किसी पेपर में आ गया और आपने गलत कर दिया, तो ये बहुत बड़ा संकट आपके ऊपर। यानी इसका मतलब क्या है, आप पढ़ तो रहे हैं, आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है जी? और आपने जो नोट किए फैक्ट अगली बार वो किसी पेपर में आया और आपने सॉल्व कर दिया, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है, ध्यान रखना आपको। ओके? तो ये कुछ नियम है, कुछ ध्यान दीजिए। टेस्ट पेपर ही नहीं करना, आपको इन रूल्स को फॉलो भी करना है। रूल्स फॉलो करेंगे 100% सिलेक्शन होगा, आपका ध्यान रखना। ठीक है जी? आपको 2-3 पेपर बाद खुद ही दिखना शुरू हो जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है? तो 2 काम करना शुरू कर दीजिए। आज से क्या करेंगे, नंबर 1 घर जाके क्या करेंगे, मूल्यांकन, किस पोर्शन में कितने नंबर हैं। और दूसरा, हर सॉल्यूशन में फैक्ट ऐड करेंगे और उन फैक्ट को घर जाके पॉकेट डायरी में नोट करना शुरू करेंगे। और हर सब्जेक्ट की अलग अलग पॉकेट डायरी होगी। शनिवार इतवार को उस पर क्या किया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा। अंडरस्टैंड? कोई और प्रॉब्लम आप लोग के बीच में टेस्ट सीरीज से संबंधित या किसी सब्जेक्ट से संबंधित कुछ है? नहीं? कर लीजिए फिर। ठीक है, थैंक यू।